पूरी दुनिया तरक्की कर रही है, दिन ब दिन आगे जा रही है और पाकिस्तान जो है दिन ब दिन पीछे आ रहा है। पिछले एक मंथ से पाकिस्तान में इंटरनेट सर्विस इतनी डाउन है ना कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। इनके ये हालत है पाकिस्तान में आजकल। कल बांग्लादेश के क्रिकेटर्स ने भी शिकवा किया है कि पाकिस्तान में जो इंटरनेट की सुस्त रवि है उसकी वजह से उन्हें अपने मुल्क में अपनी फैमिली मेंबर से राब्ता करने में मुश्किलात पेश आ रही है। तो ये एक इंटरनेशनल इशू भी बन गया है कि पाकिस्तान में एक मेहमान टीम आई है, वो भी शिकवा कर रही है कि यहाँ इंटरनेट की सुस्त रवि की वजह से हमें भी मसाइल पैदा हो रहे हैं। बांग्लादेश की जो टीम है बनके, जो बांग्लादेश की टीम है वो पाकिस्तान आई हुई है और उन्होंने भी कंप्लेन की है कि हमने पीछे अपने घर में बात करनी है, अपनी बीवी बच्चों से बातें करनी है, तो सारे इंटरनेट नहीं आ रहा पाकिस्तान में। हमारा जो नेबर कंट्री है वो 5G 6G की तरफ जा रहा है और हम अभी तक अपने पूरे पाकिस्तान में 4G भी नहीं दे सके। और उसमें जो अगर जिन इलाकों में अवेलेबल उनमें भी इंटरनेट सर्विसेज इतनी स्लो होती हैं कि वो हम यूज नहीं कर सकते। अवाम ही नहीं, अवामी नुमाइंदे भी इंटरनेट की कछुए जैसी रफ्तार पर सेनेट की कायमा कमेटी भी बरहम। इजलास में हुकूमत और अपोजिशन अरकान फट पड़े। सेक्रेटरी IT ने खराबी की जिम्मेदारी मोबाइल ऑपरेटर्स पर डाल दी। इंसल्ट हो रही है आपकी हर जगह के ऊपर यार, मजाक बन रहा है आपका हर जगह के ऊपर और आप उसी चीजों में पड़े हुए हो। और हमें कोई ऑफिशियली बताया भी नहीं था कि इंटरनेट बंद करने से पहले कि जी आपका इंटरनेट बंद किया जा रहा है। वो लोग लर्निंग करते थे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, वो लर्न नहीं कर पा रहे। जो स्टूडेंट्स थे वो अपनी एजुकेशन नहीं कर पा रहे। जो लोग ई कॉमर्स का काम करते थे, सेल करते थे और अपना घर का रोजगार चलाते थे, वो उनकी सेल सारी बंद हो गई है क्योंकि पाकिस्तान में अब लोकल ई कॉमर्स जो जिसका फरोग देना था वो सारा ये बंद हो रहा है। इसकी वजह से पिछले 4 दिनों में 30 अरब रुपए का नुकसान हुआ है। 30 अरब रुपए का। एम्बैरेसिंग तो है, लेकिन मजीद एम्बैरेसिंग इसलिए कि ये वो लोग कंप्लेन कर रहे हैं जिनके अपने मुल्क में इस वक्त क्या हो रहा था, लेकिन उनका इंटरनेट जो था वो चल रहा था। वो जितना बिजनेस जो है वो चल रहा है ना भाई साहब इंटरनेट पे, उसकी आप ये कह सकते हैं माँ बहन एक हो चुकी है, 1 मंथ हो चुका है, लेकिन कोई भी हमारी हुकूमत की जानब से ऑफिशियल स्टेटमेंट आई ही नहीं है कि भाई आखिर मसला क्या है, क्यों इंटरनेट बंद है। ये तो वही सीन हो गया कि पाकिस्तान इतना पीछे जा रहा है ना कि वापस वो जो है वो आप ये कह सकते हैं कि लेटर भेजने वाला काम आ गया अब कि आप जाएं भाई साहब पोस्ट ऑफिस से लेटर भेजें, क्योंकि आप मैसेज तो जा नहीं रहे हैं भाई। और इंटरनेट ने इतना तंग कर रखा है ना लोगों को कि आप अंदाजा तक नहीं लगा सकते। पूरी दुनिया में जो है वो मजाक बनाया जा रहा है पाकिस्तान का, लेकिन हमारी हुकूमत के आप ये कह सकते हैं बिल्कुल उन्हें फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इस ट्रॉफी के हवाले से कि अभी ये बासत अली साहब का मैं देख रहा था कल परसों, इन्होंने वो पता नहीं क्या कोई स्टेटमेंट दे दी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से, तो इन्हीं से पूछेंगे भाई वो क्या है। वो इंडिया मीडिया के कुछ वेबसाइट्स पे मैंने पढ़ा कि पता नहीं चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में नहीं होगी अगर मगर करके, तो इन्हीं से पूछेंगे भाई क्या कहा क्या आपने। तो ये चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से आपका वो मैंने पढ़ रहा था, मेरी आदत है जरा क्रिकेट के हवाले से कुछ खबरें इधर उधर देखूं, तो वो थी जनाब फॉर्मर बैट्समैन ऑफ पाकिस्तान, उनकी जानिब से ये बोला गया। मैंने खबर खोल के देखा तो जनाब का नाम था चैंपियंस ट्रॉफी के हवाले से। तो वो क्या कहा था, अपनी क्या कहानी थी उसमें, तो ये लिखा हुआ था कि पाकिस्तान अपनी सिक्योरिटी की हालत अच्छी करे। अभी इंग्लैंड ने आना है, इसने आना है, उसने आना है, अगर सिक्योरिटी कुछ ऐसा वैसा मिसहैप हो गया तो फिर पाकिस्तान के लिए बड़ा मतलब दुश्वार हो जाएगा कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में करवाना। तो ये सारी खबर लिखी हुई थी, तो मैंने सोचा मैं जनाब को ही मधु करके पूछूं कि हाँ जी भाई साहब ये क्या कहानी है। एक्चुअली आपको याद है 2009 में जब श्रीलंकन टीम पे अटैक हुआ था, लाहौर में हुआ था। हाँ जी। और उन दिनों गवर्नर राज का मसला चल रहा था। बहुत अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ था और अल्लाह ताला ने श्रीलंकन प्लेयर्स को बचाया था। एक की तो गोली भी लगी थी, लेकिन उसके बाद आपको पता ही है कि हमारे मुल्क से क्रिकेट दूर चली गई थी। मैंने जो ये बात बोली है, मैंने कोई लोगों ने समझा गलत है। मैंने ये कहा उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह टीमें आना शुरू हो गई, सब टीमें आई, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड सब आई और अभी आ भी रही है, बांग्लादेश भी पहुंची हुई है। मैंने ये कहा कि अल्लाह ना करे जो उस टाइम पे एक बैड इंसिडेंट हुआ था श्रीलंका टीम, हमें अब ज्यादा होशियार होना चाहिए। जरा सा भी थोड़ा सा भी बाल बराबर भी वीक लिंक नहीं होना चाहिए। जितनी भी हमारे यहाँ ए टीम आए या कोई वुमेन्स टीम आए, हमें वही सिक्योरिटी देनी चाहिए जो प्राइम मिनिस्टर साहब को मिलती है।